हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंडर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट में कैशिंग को कैसे इनेबल करते हैं और फिर हम कैशिंग को यूज़ करते हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट जनरेट कर लेंगे जहाँ पर मैंने इन मल्टीपल डिपेंडेंसीज को इंक्लूड किया है। तो वेब जो हमारी कॉमन डिपेंडेंसी है, उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे पोस्टग्रेस, डेटा जेपीए और फिर स्प्रिंग डेटा रेडिस। तो स्प्रिंग डेटा रेडिस जो है, ये डिपेंडेंसी को हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट में कैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो ये मैंने जो प्रोजेक्ट लिया है, ये हमने अपनी पिछली क्रड वाली वीडियो का कोड कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर, ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। फिर सबसे पहला स्टेप जो हमें परफॉर्म करना होता है, वो हम इनेबल करते हैं, इनेबल कैशिंग, सो दैट कि स्प्रिंग बूट को ये पता चल रहा है कि इस एप्लीकेशन में हमें कैशिंग को इनेबल करना है। ठीक है। उसके बाद मैं सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को रन करके दिखाता हूँ कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो क्या होता है, और फिर कैशिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे हमारे प्रोजेक्ट में। उसके लिए मैं यहाँ पर एक डॉकर कंपोज फाइल का यूज़ करूँगा, जिसमें हमने तीन चीज़ों को इंक्लूड कर रखा है। मतलब कि रेडिस का जो सर्वर है, रेडिस का एक यूआई, और फिर डॉकर से हम पोस्टग्रेस को रन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं डॉकर कंपोज अप हाइफन डी रन कर देता हूँ, सो दैट कि रेडिस और पोस्टग्रेस दोनों ही रन होना स्टार्ट हो जाए। फिर हम अपने रेडिस को कनेक्ट कर लेंगे अपने यूआई से, डॉकर पीएस। ओके। अब हम अपने रेडिस को कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। परफेक्ट। तो अब हम अपने रेडिस को कनेक्ट कर लेते हैं अपने यूआई से। रेडिस 6379 पोर्ट पे चल रहा है। ओके। अब हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस क्या हैं, सो दैट कि हमें ये पता चल पाए कि जो भी हम कैशिंग का यूज़ करेंगे, मतलब स्प्रिंग बूट एनोटेशंस का, उससे क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करूँगा। जॉन डो हमने यूज़र क्रिएट किया, जो कि हमारे डेटाबेस में सेव हो चुका है। यहाँ पर आप हाइबरनेट की इंसर्ट स्टेटमेंट देख सकते हो। इसके बाद हम अगर इस यूज़र को गेट करेंगे डेटाबेस, मतलब जब भी हम अपनी गेट की एपीआई को हिट करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही मैंने गेट की एपीआई को हिट किया 25 ms, यहाँ पर एक और डेटाबेस की कॉल गई, सेलेक्ट यूज़र टेबल बाई आईडी। ठीक है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एक बार। दोबारा जैसे ही इस एपीआई को हिट करूंगा, फिर हमारे पास बार बार डेटाबेस की हिट जा रही है, जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिछले वीडियो में बताया था। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने सर्विस लेवल पे एनोटेशंस का यूज़ करेंगे, सो दैट कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर पाएँ। तो हम यहाँ पर गेट यूज़र बाई आईडी एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम एनोटेशन का यूज़ करेंगे @कैशेबल। ठीक है। यहाँ हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे यूजर्स अंडरस्कोर डेटा, और जो की है वो हम प्रोवाइड कर देंगे हैशटैग आईडी। ये हैशटैग आईडी मैंने ये इस पैरामीटर का नेम दिया है, मतलब जो भी आपका पैरामीटर नेम है, उस पैरामीटर नेम को आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। ठीक है। किस की पे आप कैसे करना चाहते हो। अब मैं अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ एक बार, फिर देखते हैं कि अब क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको रेडिस पे दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो रिफ्रेश इनेबल कर देता हूँ, सो दैट कि आपको पता चल पाए कि जो भी डेटा कैश हो रहा है, फिर रेडिस में जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो यहाँ पर कैसे परफॉर्म होते हैं। अपनी एप्लीकेशन के स्टार्ट होने का वेट करते हैं। परफेक्ट। अब हम गेट वाली एपीआई को दोबारा हिट करेंगे। मैंने यहाँ पर जैसे ही एपीआई को हिट किया, यहाँ पर हमारे पास एरर आया। तो हम देखते हैं एरर क्यों है। डिफ़ॉल्ट सीरियलाइजर। ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी एंटिटी या डेटा हमें कैश करना है रेडिस में, उसके लिए हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल करना पड़ता है। मतलब कि रेडिस इसको सीरियलाइज डीसीरियलाइज करेगा, उसकी वजह से हमें सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपनी एंटिटी में। ठीक है। अब हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है हमारी। परफेक्ट। अभी तक हमारे रेडिस में कोई भी डेटा नहीं है, तो मैं आपको दोबारा एपीआई हिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स आ चुका है। और अगर मैं आपको लॉग्स दिखाऊं, तो सेलेक्ट यूज़र बाई आईडी की एक डेटाबेस क्वेरी गई है। बट इसके साथ साथ अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपके डेटा, मतलब आपका जो डेटा था वो रेडिस में कैशे हो चुका है। ठीक है।
यूजर्स अंडरस्कोर डेटा और उसके साथ ये जो की है ये की अपेंड हो गई और फिर यहाँ पर आपका यहाँ पे डेटा कैश हो चुका है। इसे मैं अगर जेसन फॉर्मेट में दिखा सकूँ, क्योंकि ये सीरियलाइज डेटा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। नेम ईमेल जो पूरी एंटिटी थी वो कैशिंग हो गई उसकी। फिर अब इसके बाद दोबारा मैं जैसे एपीआई को हिट करूँगा, अब हमारा जो डेटा है वो हर बार रेडिस से आ रहा है, मतलब कि हमें बार बार अब डीबी को हिट नहीं करना, मतलब जो हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो बार बार डीबी को हिट नहीं कर रहा। मैंने एपीआई को हिट किया, हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बार बार रेडिस से आ रहा है। ठीक है, आपको ये दूसरी सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिख रही होगी। तो हमने अपनी गेट की एपीआई को तो ऑप्टिमाइज कर दिया, बट हमें अभी क्रिएट डिलीट अपडेट उन सारे एपीआईज को भी इनहेंस करना है। तो एक एक करके मैं आपको सारी एनोटेशंस को बताता हूँ। सबसे पहले जब भी हम कोई यूज़र को क्रिएट करेंगे तो क्रिएशन के टाइम पे ही अगर हमें उस डेटा को रेडिस में पॉपुलेट करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैशे पुट। यहाँ पर हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, मतलब कि जो हमारी की का नेम है यूजर्स अंडरस्कोर डेटा, और की को प्रोवाइड कर देंगे हैशटैग रिजल्ट डॉट आईडी, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब हमारे यूज़र का ऑब्जेक्ट, इस यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आईडी है जिसे हम अपनी कैशिंग में की बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसलिए रिजल्ट डॉट आईडी को यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसे सेम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने पुट की एपीआई के लिए जो हमारी अपडेट यूज़र की एपीआई है। ठीक है, पैच मैपिंग, यहाँ पर भी हम इसे यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर मैं रिजल्ट डॉट आईडी ना लिखे सिर्फ हैशटैग आईडी लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली पैरामीटर में मुझे यहाँ पे आईडी मिल रही है। ठीक है, तो हमने इतना यूज़ कर लिया। अब जब हमें डिलीट परफॉर्म करना है, इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट एनोटेशन होती है कैशे एविक्ट। कैशे एविक्ट के यूज़ करेंगे हम यहाँ पर और वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे यूजर्स अंडरस्कोर डेटा की हैशटैग आईडी। यहाँ पर हमारे पास आईडी है, सो दैट कि ये गेट यूजर बाई आईडी कॉल करके वैलिडेट करेगा, अगर यूजर नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो, अदरवाइज ये क्या करेगा उस यूजर को डिलीट कर देगा। तो हमने यहाँ पे अपनी सारी एपीआईज को कैशे कर लिया है, जैसे कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट यूजर बाई आईडी। अब हम एक पूरा क्रेड का फ्लो देखते हैं चला के कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप रेडिस के और भी डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हो इसी वीडियो में। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने एविक्शन पॉलिसी की बात की थी, मतलब जो टीटीएल है, वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो एपीआई हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्रेड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम एक नया यूज़र बनाते हैं एलेक्स, ठीक, और यहाँ पर एक जीमेल को प्रोवाइड करते हैं एलेक्स। ठीक है, हमारा ये यूज़र, इसके साथ हम वेरीफाई करेंगे क्या ये डेटा हमारा रेडिस में कैश हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, इसकी आईडी है F6। आप देख सकते हैं यहाँ पर F6 का जो डेटा है वो कैश हो चुका है। अब इस F6 को हम गेट बाई आईडी से यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेंगे सो दैट कि हमें पता चल पाए कि लॉग्स में क्या आ रहा है। जैसे ही मैं F6 को गेट करूँगा, हमें यहाँ पर कोई भी डेट मतलब कोई भी लॉग्स नहीं दिख रहे सेलेक्ट डेटाबेस क्वेरी के। मैं अगर बार बार यूज़ करता हूँ, ये सारे डेटा हमें रेडिस से बार बार मिल रहा होगा। फिर हम इस एलेक्स को अपडेट करेंगे सो दैट कि हमारे डेटाबेस में भी अपडेट होना चाहिए और जो हमारा रेडिस है उसमें भी अपडेट होना चाहिए। अपडेट के लिए F6 प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलेक्स अपडेटेड नेम। क्योंकि हम जो हमारी पैच मैपिंग है वो सिर्फ नेम को अपडेट करेगा, ईमेल एम्प्टी है, इसलिए मैं जैसे इसे अपडेट करूँगा यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, अपने रेडिस में जाके चेक करेंगे जो हमारा F6 है, इसका जो नेम है वो होना चाहिए एलेक्स अपडेटेड नेम। ठीक है, यहाँ पर हमें ओके इसकी वैल्यू को हमें रिफ्रेश करना है एलेक्स अपडेटेड नेम, मतलब कि जो हमारा रेडिस है वहाँ भी डेटा सिंक हो चुका है। और अगर मैं आपको पोस्टग्रेस में दिखाऊं तो हम सबसे पहले डॉकर पीएस करके डॉकर के अंदर चलते हैं, कंटेनर के अंदर -IT 3E6 बैश PSQL -U पोस्टग्रेस, सो दैट कि हम पोस्टग्रेस में लॉगिन कर लेंगे। postgres/c यूज़र मैनेजमेंट, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। तो हमारे यहाँ पर दो यूज़र क्रिएट हो चुके हैं सक्सेसफुली, हमने अपडेट भी कर लिया एलेक्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एलेक्स के यूज़र को डिलीट करके देखेंगे कि हमारे डेटाबेस और रेडिस से डिलीट हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी आईडी प्रोवाइड करूँगा और यूज़र को डिलीट करूँगा। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में वेरीफाई करेंगे
एलेक्स डिलीट हो चुका है। अब हम अपने रेडिस से वेरीफाई करते हैं इसे। रेडिस से भी डिलीट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेडिस से भी एलेक्स का यूज़र डिलीट हो चुका है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे हम एनोटेशंस का यूज़ करके स्प्रिंग बूट में कैशिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिएट, रीड या फिर डिलीट के डेटाबेस या फिर अपडेट के लिए इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम रेडिस में टीटीएल को इनेबल कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारी कैशिंग होती है वहाँ पे हम डेटा को एक्सपायर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक रेडिस कॉन्फ़िग को इनेबल करना पड़ता है, जहाँ पे हम एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे और रेडिस कैशे कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कैशे कॉन्फ़िग में यूज़ करेंगे। उसके साथ जो एंट्री टीटीएल है वो हम अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, मतलब कि 30। अब यहाँ पर मैंने सेकंड्स रखा है, इसे मैं मिनट्स में भी कर सकता हूँ, मिनट्स या फिर यहाँ पे ड्यूरेशन के बहुत सारे मेथड्स आते हैं आपके पास, आप देख सकते हो ऑफ डेज, आवर्स, मिलीज, नैनोज, सेकंड्स। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर मिनट्स के प्रोवाइड कर दूंगा, 1 मिनट के लिए प्रोवाइड करूंगा। फिर मैंने यहाँ पर इनेबल किया डिसेबल कैशिंग नल वैल्यूज़। ठीक है। उसके बाद मैंने एक कैशे का बिल्डर बनाया इस फैक्ट्री के साथ, अपने इस कॉन्फ़िग को रिटर्न कर दिया, सो दैट कि अब मेरी जो रेडिस कॉन्फ़िगरेशन की बीन है वो ओवरराइड हो जाएगी मेरी इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और वो क्या करेगा, एंट्री टीटीएल को यूज़ करेगा, मतलब कि 1 मिनट के टीटीएल पे डेटा को कैश करेगा। तो मैं आपको दोबारा से एप्लीकेशन रीस्टार्ट करके दिखाता हूँ कि अब हम जो यूज़र बनाएंगे वो यूज़र सिर्फ 1 मिनट के लिए, मतलब जो भी हमारा डेटा कैश होगा रेडिस में वो सिर्फ 1 मिनट के लिए रेडिस में कैश होगा, उसके बाद वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। परफेक्ट। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं एलेक्स को दोबारा से क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे रेडिस में कोई भी एलेक्स नाम का यूज़र नहीं है, इसे हम दोबारा क्रिएट करेंगे। एलेक्स क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि जैसे हमने एलेक्स को क्रिएट किया 60 सेकेंड्स के लिए कैश हो गया। और रेडिस क्या करेगा, हर 1 सेकंड में इसका काउंट डिक्रीमेंट करते रहेगा, सो दैट कि जैसे ही 1 मिनट पूरा हो गया इस डेटा को कैश हुए, रेडिस अपने आप इस डेटा को यहाँ पर रेडिस से एविक्ट कर देगा, मतलब कि डिलीट कर देगा। सो दैट कि जो हमने देखा था प्रॉब्लम कि आउट ऑफ मेमोरी वाला जो इशू आता है, लेट सपोज आपके रेडिस में सिर्फ 100 MB का डेटा है और आपने उससे ज़्यादा डेटा कैश करने का ट्राई किया, रेडिस आपको आउट ऑफ मेमोरी का इशू देगा। उस इशू को ओवरराइड करने के लिए या फिर उस इशू को अवॉइड करने के लिए हम टीटीएल का यूज़ करते हैं, जो कि एक रेडिस में बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है। सिर्फ 20 सेकेंड्स बचे हैं, सो दैट कि ये डेटा अब यहाँ से एक्सपायर होने वाला है। आपके डेटाबेस में डेटा रहेगा, बट आपके रेडिस कैशे से वो डेटा एविक्ट हो जाएगा, सो दैट कि आप जो यूजफुल डेटा है, जो अभी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, आप उसको कैश कर पाओ, इंस्टेड ऑफ डमी डेटा जो कि अभी यूज भी नहीं हो रहा और फिर भी वो रेडिस में आपके पड़ा हुआ है। परफेक्ट। तो यहाँ पर रेडिस ने अपने आप ही उस एलेक्स यूज़र के डेटा को रिमूव कर दिया रेडिस से। ठीक है। तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टम डेटा कैसे कैश कर सकते हैं, मतलब कि रेडिस के जैसे हमने सिर्फ अभी स्ट्रिंग में डेटा कैश हो रहा है, अगर आप देखोगे इसका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग है। आप यहाँ पर प्राइवेट फाइनल रेडिस टेम्पलेट स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। अब आप हम मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब रेडिस टेम्पलेट का यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि किसी कस्टम डेटा स्ट्रक्चर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना या फिर किसी भी की को एक्सपायर करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा, जल्दी से एक क्रिएट वाले फंक्शन में अपना कोड लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे रेडिस टेम्पलेट डॉट आफ्टर प्रॉपर्टी सेट बाउंड जियो ऑप्स या फिर सॉर्ट या फिर बाउंड लिस्ट ऑप्स, ऐसे करके आप बहुत सारे लिस्ट सेट या फिर स्ट्रीम के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। जैसे कन्वर्ट एंड सेंड, यहाँ पे कॉपी, काउंट एग्जिस्टिंग कीज, डिलीट हो गया, डिस्कार्ड हो गया, एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, एक्सपायर एट, एक्सपायर, यहाँ पे आप की प्रोवाइड कर दो और फिर डेट दे दो या फिर की के साथ आप ड्यूरेशन दे दो। तो ऐसे करके हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप एज अ एक्सपेरिमेंट ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो खुद से बहुत सारी चीज़ें। हैज़ की मतलब कि जैसे हम फाइंड बाई आईडी की कॉल जो मारते हैं डेटाबेस में, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखा कि कैसे हम रेडिस का यूज़ करके स्प्रिंग बूट में कैशिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।